हेलो फ्रेंड्स, रेलवे जॉब पॉइंट ओ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी दीपावली के साथ आ चुका है। एनटीपीसी नई भर्ती 2025 का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। तो नोटिफिकेशन को आगे जारी रखने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN 6/2025 के तहत इसको जारी किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का। दोस्तों को 21/10/2025 से लेकर के 20/11/2025 तक रखा गया है और पेमेंट लास्ट सबमिट करना है 22/11/2025 तक। बात करते हैं पोस्ट की, तो इसमें लेवल 6 का 2 पोस्ट और लेवल 5 का 3 पोस्ट और लेवल 4 का 1 पोस्ट दी गया है। वैकेंसी की बात करते हैं तो चीफ कम टिकट सुपरवाइजर का 161 वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर का 615 और गुड सेंस में जो सबसे अत्यधिक वैकेंसी 3416 वैकेंसी दिया गया। और रेलवे की सबसे बेस्ट पोस्ट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क, ये अकाउंट असिस्टेंट की 921 पोस्ट और 638 पोस्ट ये दोनों का दिया गया है। और ट्रैफिक असिस्टेंट जो इस बार न्यू वैकेंसी में जोड़ा गया है 59 पोस्ट, जो 2019 के बाद ये 2025 वाली वैकेंसी में इसको देखा गया। तो टोटल पोस्ट की संख्या दोस्तों बोली जाए तो 5810 पोस्ट इस बार जो ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में दिया गया है। दोस्तों, एक बात की और चर्चा की गई है कि अगर आप ग्रेजुएट में आप अपेयरिंग में है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है आपका तो आप ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो SC ST हो, OBC हो या EWS PW एक्स सर्विसमैन, तो दोस्तों मेरी सलाह है कि आप अपना पहले ही डॉक्यूमेंट सारा बनवा लें, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डेट है उससे पहले का डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए। नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये सलाह दी जाती है कि आप प्लीज ये सारा डॉक्यूमेंट अपना बना लें जो भी कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो A2 अगर किसी भी पोस्ट में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्टेंस विजन जो 6/9 और 6/9 विदाउट ग्लासेस का चाहिए। B2 के लिए जो है 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस का, और C2 के लिए 6/12 नील विद और विदाउट ग्लासेस का। तो रेलवे में दोस्तों डिस्टेंस विजन का ही जो है इसमें खेल है। अगर आपका जो है मेडिकल होता है, मेडिकल तक अगर आप पहुंच पाते हैं तो मेन जो है यहाँ पर जो है विजन का ही टेस्ट किया जाता है। बात करते हैं अब एज लिमिट की, तो अगर आपका एज 18 से 33 वर्ष के बीच में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो OBC के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया और SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। बात करते हैं फी का, तो दोस्तों सभी कैंडिडेट के लिए जो है फी जो है 500 रखा गया है। सभी कैंडिडेट के लिए फी 500 रखा गया और SC ST एक्स सर्विसमैन PW फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए ये जो फी जो है 250 रुपया रखा गया है। बात करते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सबसे पहले आपका CBT 1 हुआ जाएगा, जो जिसका टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा, जिसमें 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 30 मार्क्स का टोटल 100 मार्क्स का जो है आपका CBT 1 हुआ जाएगा, जिसमें जो है 1/3 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए जो आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा। तो आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ लीजिए और टोटल जो भी इसका सिलेबस है, चाहे मैथ्स है या जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये वगैरह जितना भी इसका सिलेबस है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ प्रिपेयर करके ही आप CBT 1 का एग्जाम दीजिए। बात करते हैं CBT 2 का, तो ये भी 90 मिनट का होगा, लेकिन इसमें जनरल अवेयरनेस का जो टोटल क्वेश्चन होगा वो 50 मार्क्स का होगा और मैथमेटिक्स भी 50 मार्क्स और रीजनिंग भी 50 मार्क्स। टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 मार्क्स का होगा, जिसमें इसमें भी जो 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी प्रत्येक मार्क्स इन 1/3 मार्क्स जो ये डिडक्ट कर लिया जाएगा आपका एक रॉन्ग आंसर। दोस्तों, CBT 1 और CBT 2 का लगभग सिलेबस सेम ही होता है और क्वेश्चन में वेरिएशन होता है, जिसमें आपको CBT 1 में जो है हल्का नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है और CBT 2 में थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो मिनिमम आपको मार्क्स लाना है, ये आपको 40% जो है UR के लिए रखा गया, EWS के लिए 40% और OBC के लिए 30%, SC के लिए 30 और ST के लिए 25%। दोस्तों, इसमें किसी किसी पोस्ट में जो है CBAT यानी एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिया जाएगा आपको, जैसे कि अगर आपका सिलेक्शन स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट में होता है तो आपको CBAT का परीक्षा देना होगा, इसको साइको बोलते हैं। और अगर जो भी टाइपिंग वगैरह टेस्ट का, जैसे आपको ये का पोस्ट या हो गया सीनियर कंपनी का क्लर्क सुपरवाइजर, तो ये दोनों का पोस्ट अगर आपको चाहिए तो उसमें जो आपको टाइपिंग परीक्षा भी देना होगा। और बच गया आपका गुड्स गार्ड और चीफ कमर्शियल सुपरवाइजर, इसमें जो ये दोनों में जो आपका CBT 1 और CBT 2 के बाद जो डायरेक्ट आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यही दोस्तों, यही बात यहाँ पर बताया गया है कि आपको कौन कौन सा पोस्ट में आपको CBT 1 और CBT 2 देना है और किस पोस्ट में जो आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, किसमें जो है विदाउट टाइपिंग का यहाँ पर मेरिट बन जाएगा डायरेक्ट, और किसमें आपको जो एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, जैसे स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट में आपको जो है साइको देना है, गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, इसमें जो आपका कोई भी CBT 1 और CBT 2 के बाद जो है आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। और बात करते हैं सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क, जो कि सबसे बेहतरीन पोस्ट माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में मैं भी रेलवे में कार्यरत हूँ। इस दोनों के पोस्ट के अलावा जो है कोई भी पोस्ट जो है रेलवे में उतना अच्छा मुझे नहीं लगता है, दोनों में सबसे बेस्ट पोस्ट मुझे ये लगता है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है आप किसी भी एक RRB से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप एक से अत्यधिक RRB में फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है। और दोस्तों, इस बार जो है लाइव फोटो का भी दिया गया है, आपको लाइव फोटो जो है अपलोड करना है फॉर्म फिलअप करने के समय। बात करते हैं वैकेंसी की दोस्तों, तो अहमदाबाद बोर्ड से इस बार जो है टोटल 79 वैकेंसी आई है। उसके बाद जो है RRB अजमेर जो है ये टोटल 345 पोस्ट आया है। उसके बाद जो है आपको बेंगलोर से जो है टोटल 241 अलग अलग कैटेगरी में कुल मिलाकर 241 पोस्ट आया है। भोपाल जोन से दोस्तों 382 वैकेंसी टोटल आया है। और आपको भुवनेश्वर जोन से जो टोटल 221 वैकेंसी आई है। बिलासपुर जोन से
टोटल 864 वैकेंसी, जो अत्यधिक वैकेंसी इस बार देखने को मिल रहा है आरआरबी बिलासपुर की तरफ से। और आपको चंडीगढ़ जोन से जो है टोटल 199 वैकेंसी इस बार देखने को मिल रहा है। और आरआरबी चेन्नई में टोटल 187 वैकेंसी, और गोरखपुर जोन से जो इस बार जो है 111 यानी 111 वैकेंसी। और आरआरबी गुवाहाटी जो कि सबसे पॉपुलर जोन है, जिसमें कटअप कभी बढ़ती है कभी घटती है, इसमें टोटल 56 वैकेंसी इस बार देखने को मिल रहा है। और जम्मू और श्रीनगर जोन, इसमें टोटल 32 पोस्ट मात्र निकला है दोस्तों। और सबसे अत्यधिक डेंजर जोन जिसे कहा जाता है आरआरबी कोलकाता, इसमें 685 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और मालदार से भी इस बार अत्यधिक वैकेंसी देखने को मिल रहा है, 522 वैकेंसी। और दो जोन है दोस्तों, पटना जिसमें जो 23 वैकेंसी है, और आरआरबी प्रयागराज जिसमें जो टोटल 110 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और रांची में टोटल 651 वैकेंसी, और आपको आरआरबी सिकंदराबाद में टोटल 396 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। सिलीगुड़ी में इसमें हमेशा कम ही वैकेंसी आता है दोस्तों, तो टोटल 21 वैकेंसी इसमें देखने को मिल रहा है, जिसमें जो है इस बार जो है जूनियर अकाउंट एसिस्टेंट कम टैपिस्ट का भी पोस्ट दिया गया है, और गुड्स ट्रेन में मात्र 2 ही पोस्ट दिया गया है इसमें इस बार। और आरआरबी त्रिपुरा में जो है टोटल आपको 58 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 5810 वैकेंसी इस बार आरआरबी एनटीपीसी को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह का वीडियो और भी चाहिए तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट में लिखिए कि आप किस जोन से इस बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, ताकि मैं भी जानूं और मैं ऑल डाटा को रिलेट करके आपको जानकारी दे सकूं कि आप किस जोन से फॉर्म फिलअप कीजिए, ताकि आपको आरआरबी एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों।